गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गवा दी। गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गवा दे। ये संत रात सारी करते रहे मुनादी। ये संत रात सारी करते रहे मुनादी। पोफट रही सवेरा, पोफट रही सवेरा। मशरिक में छा गया है, पोफट रही सवेरा। आसमां में छा गया है, पोफट रही सवेरा। मशरिक में छा गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भटके हुए मुसाफिर। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास तेरे। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास तेरे। कितनी उम्र गंवा दी। सोच विचार थोड़ा भीतर। अस्मिता के अंधेरों में पड़े इंसान थोड़ा रुक करके, ठहर करके, थोड़ा स्थिर होकर के देख तो सही, कितना जन्म गवा दिया तूने। तेरे हाथ लगा क्या? आज तक तेरे हाथ अभिमान अस्मिता के अंधेरों के सिवा क्या हाथ लगा? क्या हाथ लगा तेरे? जो भी हाथ लगा सब पराया, तेरा तो बना ही नहीं। कोई बना है तेरा? कोई बन पाया है तेरा आज तक? देख तो सही, किनके लिए जन्म गंवा रहा है? अनमोल धन गंवा रहा है, कमाते कमाते गंवा गया। अनमोल धन, अद्वितीय धन अपने जीवन में जगमगाने का तेरे हाथ लगा था। अभिमान अस्मिता के अंधेरों में पिरो दिया तूने। कभी सोचा, कभी विचारा कि मैंने क्या किया? कभी सोचा, कभी विचारा कि मैं कर क्या रहा हूं? हाथ लगेगा क्या मेरा? है क्या हाथ लगेगा? मैं कितना बहिर्मुखी अवगुणों का शिकार होकर के जी रहा हूं। कभी भांपा, कभी जाना, कभी समझा, कभी पहचाना, कभी रुक करके अपना भीतर देखा तूने। कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कैसे जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? सवाल उठाया कभी? क्या हाथ लगने वाला कुछ है यहां? नहीं लगने वाला तो भी कमाना है, नहीं लगने वाला तो भी दौड़ना है, तो भी हमने बाहर रहना है, किंतु साथ साथ भीतर को जगमगाना है। अपनी स्वाभाविक स्थिति ना संभाली, ना संवारी, ना सुधारी, ना जानी, ना पहचानी, तो क्या दूसरों के अंदर रहना? क्या दूसरों में रहना? क्या माइंड में रहना? खाक रहना है? अपना जीवन, अनमोल अद्वितीय जीवन गवा देना कहां का धर्म है? कहां का अध्यात्म है? ध्यान दीजिएगा। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी
है पास तेरे, कुछ तो हिसाब कर ले, जन्मों के हैं ये फेरे, कुछ तो हिसाब कर ले, जन्मों के हैं ये फेरे। शाह और सफेद चूहा, दिन रात का ये चूहा, कितनी को खा गया है, दिन रात का ये चूहा, कितनी को खा गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर। तक है नैन ज्योति, जब तक है नैन ज्योति, दीदार उसका कर ले, जब तक है नैन ज्योति, तो दीदार उसका कर ले, जब तक है श्वास ज्योति, तो ध्यान उसका धर ले, जब तक है श्वास ज्योति, तो ध्यान उसका धर ले। मरना नहीं पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरने से पहले मर ले, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले। जा मिट जा मालिक के द्वार, इतना मिट जा जैसे भगवान राम मिटे, भगवान कृष्ण मिटे, राम मिटे कृष्ण मिटे और भगवान होकर के आए। राम मिटे गोपाल मिटे, बरसों बरसों तक मिटते चले गए, जब तक भगवत्ता का दर्शन ना हुआ, भगवत्ता का पदार्पण ना हुआ, जब तक भगवत्ता की मूर्ति ना बन पाए, मिटते चले गए। क्या कमाल कहते हैं गोपाल, कहते हैं सुदामा मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं, गुरु ने कहा है लकड़ियां काट के लाना है। सुदामा कहता है अरे मूर्ख हो रहा है, बरसात मूसलाधार हो रही है, सारी सारी रात बरसात चली है और अब भी चल रही है, अरे कहाँ लकड़ियां काटेगा, क्या लकड़ियां मिलेंगी, सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, कहाँ लकड़ियां हाथ लगेंगी, सब गीला हो चुका है। तो क्या गुरु जानते नहीं सुदामा, क्या गुरु की नजर नहीं है, आंख नहीं है, क्या गुरु नहीं जानती ये कि मूसलाधार बरसात में भेजना चाहिए या नहीं भेजना, फिर क्यों भेज रहा है, कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा सुदामा। हमारा तो कदम कदम पे टेस्ट है, कदम कदम पे परीक्षा है, कदम कदम पे इम्तिहान होता है, हमने जाना है, जो गुरु ने कह दिया वो करना है। गुरु अगर दिन को रात, रात को दिन कहे, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस जैसा अंतर्यामी जागा पुरुष दुनिया में दूसरा नहीं। अरे सुदामा बात मत कर, मुझे डिस्करेज ना कर, मुझे किसी प्रकार से निरुत्साहित ना कर, मेरे भीतर शंका पैदा करने की जरूरत नहीं, जो गुरु ने कह दिया सो सिर मत्थे,
सिर माथे रख करके चलूंगा, मैं लकड़ियां काटने जरूर जाऊंगा, इतनी भरी बरसात में भी जाऊंगा, क्योंकि रसोई में चाहिए, रसोई में आग जलाने के लिए चाहिए। तो कहां से सुखी मिल जाएंगी, अकल कर थोड़ी। गोपाल तो इतना अच्छा समझदार व्यक्ति, इतना अस्तित्व पिरोया है तूने दुनिया भर का, लीलाधारी है तू खुद देख, क्या इतनी बरसात में भी कोई सूखी लकड़ी मिल सकती है? तू अपने आप जान। तो गुरु ने क्यों कहा? क्या गुरु की आंख नहीं, नजर नहीं, गुरु देखता नहीं? अरे मूर्ख, गुरु के ऊपर भरोसा है या अपने आप पे भरोसा है या प्रकृति पे भरोसा है? किस पे भरोसा करें? गुरु पे करें। भीतर कहा, भीतर जग उठा, जगमगा उठा गोपाल के, ये नूर उतरा भीतर, एकदम कहा, अरे ओ सुदामा, जो गुरु कहता है दिन को रात, रात को दिन स्वीकार कीजिएगा। वहां माइंड नहीं चलेगा, वहां हृदय चलेगा, हार्दिक भाव चलेगा। वो जानत है, सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, फिर क्यों भेज रहा है? हमारी परीक्षा ले रहा है ना, हमें देख रहा है कि हमारा समर्पण कैसा है। हमारे समर्पण में कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई सवाल तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, हमारे समर्पण में कोई हंसी मजाक तो नहीं। बाबा हंसी मजाक तो नहीं कर रहा हमारे समर्पण के साथ, वो कुछ भी करे, भीतर अंतस जगमगाता है गोपाल का। कहने लगे, अरे सुदामा, जो गुरु ने कह दिया सो स्वीकार, मुझे जाना है। तूने चलना तो चल, नहीं तो तेरी मर्जी, तो ना जा। नहीं जाना तो मुझे भी है, तेरे बिना रहा नहीं जाता। गोपाल, जब से तू आया है मेरा जन्म खिलता ही चला जा रहा, वरना मैं तो शंकातुर था, सदा शंकालु था, गुरु की हर बात पे शंका करता था, गुरु की हर बात पे डाउट करता था, गुरु को कमजोर समझता था, गुरु को मैं कुछ भी नहीं समझता था, अपने को बड़ा मानना और गुरु को छोटा, ये मेरा धर्म बन चुका था। किंतु जब से तेरे को देखा, तेरी करनी को देखा, तेरे भाव को देखा, मैं भी आस्तिक होता चला गया। नास्तिक से मैं भी गुरु के और निकट और निकट और अधिक नजदीक होता चला गया, और मेरा जीवन भी बदलता चला गया। मैं मोस्ट नेगेटिव होकर के भी अब मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ हूं, तेरे साथ साथ चलूंगा। सुदामा साथ साथ, सुदामा 7 वर्ष की आयु में आया था गुरु के पास, और गोपाल गए 17 वर्ष की आयु में गुरु के पास। 10 साल लगातार दूर रहे अपनी लीलाओं में। गुरु संदीपनी के द्वार पर 17 वर्ष की आयु में जाना गजब ढाता है। अरे मैं तो अब 18 वर्ष का हो गया, 17 वर्ष 16 वर्ष मैं क्या पढ़ूंगा? उसने एक बार नहीं कहा पढ़ने, फिर गया गुरु के पास। पठन पाठन भीतर का करने गया। गोपाल होकर के 14 वर्ष लगातार गुरु के चरणों में रहे। अरे 16 कला संपूर्ण भगवान कहलाने वाले स्वयं 17 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक गुरु के चरणों में मिट मिट के रहे। अपना अहंकार अभिमान नहीं पिरोया, अपना माइंड नहीं खड़ा होने दिया, एकमात्र हार्दिक भाव पिरोया। गुरु दिन को रात कहता है रात, रात को दिन कहता है दिन। हर कदम के ऊपर गुरु के चरण शरण पर कुर्बान होते चले गए। कभी उन्होंने कोई शंका नहीं किया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया। इतने मिट गए कि उसमें समाहित हो गए। आखिर 14 वर्ष के पश्चात भगवत्ता की मूर्ति भगवान होकर के गए और दुनिया का सारा भार संभाल लिया। दुनिया के सारे अंधेरे विदा करने के लिए वो 125 वर्ष तक लगातार अपनी लीलाओं का मंचन करते चले गए। क्या गजब है। जब तक है नैन ज्योति, ओ श्वेत केतु उदालक कहते हैं बेटे, जब तक है श्वास ज्योति तो दीदार उसका कर ली। जब तक है श्वास ज्योति तो दीदार उसका कर ले। मरना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा,
मरने से पहले मर ले, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर अरे मिट जा गोपाल की तरह, राम की तरह मिट जा गुरु चरणों में, मिट मिट के जी। कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखना, अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में पल माइंड को एक तरफ रख करके मास्टर के द्वार जी ले थोड़ी देर। सारा जगत तेरा, स्वयं सारा जगत तेरा, महिमा मंडित होगा, महिमा गाता चला जाएगा और तेरे से दिशा लेता चला जाएगा। मिट मिट के जीना, अपना माइंड पीछे रख कर की एक मालिक के द्वार मिट मिट के जीना। ये तुझे गोपाल और राम की तरह अवतारी शक्ति बना देगा। मरने से पहले मर ले, जब तक है श्वास ज्योति, तो दीदार उसका कर ले, मरना नहीं पड़ेगा। अमर हो जाएगा तू, इस जन्म की कीमत डाल देगा तू। सारा परिवार, सारा समाज, सारा विश्व तेरा गुणगान करने में लगातार चलता रहेगा। तू दिशा दे गया ओ बाबा श्री चंद, तो दिशा दे गया। तेरे में लालच नहीं, लोभ नहीं। गुरु नानक देव जी ने उसको कहा उत्तराधिकारी नहीं बनना, मुझे नहीं होना। 150 वर्ष लगातार जीने वाले बाबा श्री चंद, भगवान श्री चंद, गुरु नानक देव जी के 63 पुत्र ने क्या गजब ढाया। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे पूर्ण स्वतंत्र दे, जीना है, मुझे केवल अपने अस्तित्व में जीना है। मैं आपकी हर एक बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। मैं आपको अपना भगवान, अपना गुरु, अपना पिता मानता हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मैं इस बात में नहीं, मैं आपको अपना जीवन आधार मानता हूं। आप जागे पुरुष, जागृत पुरुष, प्रभु के पूर्ण स्वरूप, मैं आपके चरणों में स्वीकार होता हूं, स्वीकृत हूं, किंतु मुझे स्वतंत्र रखिएगा गुरुदेव, मुझे स्वतंत्र रखिएगा। शायद उसमें मैं आपकी मैसेज को पूरी तरह फैला पाऊंगा, शायद मैं आपके मैसेज को, आपके संदेश को सारे विश्व में फैला पाऊंगा। 150 वर्ष लगातार बाबा श्री चंद, भगवान श्री चंद इस धरती पर जगमगाए हैं। लगभग 80 वर्ष लगातार गुरु नानक देव जी जगमगाए हैं इस धरती पर, साकार रूप में, निराकार रूप में तो अब तक भी विराजमान है, सब चारों तरफ विराजमान है। और जब चाहो तुम उसको साकार रूप में उतार सकते हो। तुम्हारी प्यास लगे उत्कंठा होनी चाहिए। किंतु 150 बरस लगातार गुरु अर्जन देव तक उनके पांव धोने वाले गुरु, 5 गुरुओं ने कितना स्वागत किया उनका। अपने आप में जिए, अपना आप एकमात्र आनंदित मुदित जगमगा उठा, स्वयं भगवत्ता की मूर्ति बनकर के हर एक का कल्याण करते चले गए। क्या गजब का नूर पिरोया। नहीं, मुझे आपके चरणों का आधार मिले, आपकी शक्ति मिले, आपकी दिशा मिले, उसी में वो सभी को आबाद कर गए।